उसे क्या पता होगा दर्द जिसने अपने हिस्से में सिर्फ खुशियां देखी है। दोस्तों, अपनों को खोने का दर्द तो सिर्फ वही बयां कर सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, अपने परिजनों को खोया है और वो दर्द झेल रहे हैं, वो इस स्थिति से गुजर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसने अपनों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को एक हिंसा में खो दिया है। फिर हम आपको आगे बताएंगे इस विषय में। जी हाँ दोस्तों, बात हल्द्वानी की हो रही है। हिंसा में अपनों को खोने वाले अभी कर्फ्यू के कड़े पहरे में कैद है। इनकी मौत की हालत में हुई है। अभी ये बाहर आना बाकी है, लेकिन वो भी जल्द ही सामने आएगी और हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्या झा है और आप डेली हिंद देखना शुरू कर चुके हैं। हल्द्वानी हिंसे में अपने दामाद और नवासे को गंवाने वाली मुमताज बेगम का दर्द भरी कहानी सुनी। मुमताज कहती है, मेरे दामाद तो अपने नाती के लिए दूध लेने घर से निकले थे। पीछे से उनका बेटा, मेरा नवासा, उसे देखने चला गया। दोनों की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने हमें उनकी लाशें भी नहीं दिखाई। हल्द्वानी के बनभलपुरा थाने से करीब 700 मीटर की दूरी पर गफूर बस्ती है। इस बस्ती में चौधरिया रोड पर मुमताज बेगम रहती है। ये इलाका मलिक के बगीचे से, जहां हिंसा की शुरुआत हुई, वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर है। मुमताज बेगम ने अपने बेटी सिमी का निकाह अपने घर के सामने रहने वाले जाहिद के साथ किया था। वही जायद की मौत 8 फरवरी को हल्द्वानी में भड़के हिंसा में गोली लगने से हुई है। उनके 18 साल का बेटा अनस को भी इस हिंसा में गोली लगी और उनकी भी मौत हो गई। हिंसा में कुल 5 लोगों की जान गई, जिसमें 2 मुमताज बेगम के परिवार से थे। आप इनकी दर्द समझ सकते हैं कि एक दिन की हिंसा हुई और कुछ घंटों में इनके परिवार के 2 लोग चले गए। मुमताज भी कर्फ्यू में कैद है। मुमताज आगे बताती है, हिंसा में पिता के जख्मी होने के बाद जो सूचना मिली, मेरे दामाद जाहिद का बड़ा बेटा अनस भी दौड़कर मौके पर पहुंच गया। उसके साथ पड़ोस का ड्राइवर आदिल भी था। वो मौके पर पहुंचा और पुलिस गोली लगने से बेसुध पड़े जाहिद पर लाठियां बरसा रही थी। पिता को बचाने के लिए अमन ने, ड्राइवर और आदिल उनके ऊपर लेट गया। कुछ लाठियां खाई, लेकिन जब पुलिस को मार बर्दाश्त नहीं हुई तो जाहिद वहीं छोड़कर भाग लिया। लाठीचार्ज थमने के बाद पुलिस तो गलियों में पड़ी मिली। जो उनकी लाश है वो भी वहीं पहुंचे और मुमताज कहती है, करीब आधे घंटे के बाद लाठीचार्ज थमी तो परिवार के लोग जाहिद और उनके बेटे अनस को खोज में निकल गई। इनकी खोज में दोनों की लाशें अलग अलग गलियों में पड़ी मिली। अनस का जो प्राइवेट पार्ट है उस पे गोली लगी थी। उसकी सांस थोड़ी चल रही थी। मेरा छोटा बेटा मोसिल सबसे पहले उनके पास पहुंचा और अनस को आखिरी शब्द जो थे उनके, वो कहा, मामा मुझे बचा लो। वो उसे कंधे पर ही डालकर कृष्णा हॉस्पिटल तक लेकर गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। जाहिद को भी हम कृष्णा अस्पताल में ले गए, उन्हें डॉक्टर से दिखाए और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर चुके थे। तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मुमताज बेगम आगे कहती है, हमने ही पुलिस को दोनों की मौत की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। शुरू में पुलिस पोस्टमार्टम भी कराना नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में बहुत कहने के बाद पोस्टमार्टम के लिए हमने लाशों को देने को कहा। जब पोस्टमार्टम हो गया तो पुलिस मना कर दिया। पोस्टमार्टम हाउस पर ही परिवार के 5 लोगों को बुलाकर जनाजे की नमाज पढ़वा दी और वहीं से दोनों लाशों को अपनी गाड़ी में पुलिस लेकर कब्रिस्तान गए और दोनों को वहां दफना दिया। हम आखिरी बार उनकी सूरत तक देख नहीं सके। दफन के वक्त मेरे बाकी 2 दामाद, जाहिद का बड़ा बेटा और जाहिद का एक बहनोई समेत कुल 5 लोगों को कब्रिस्तान में रहने की परमिशन दी गई। यह शब्द प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर का है। ये शब्द वो दैनिक भास्कर पुष्टि करता है। उत्तराखंड स्थित हल्द्वानी में गुरुवार शाम हुई हिंसा के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब अभी भी शायद किसी के पास नहीं है। हिंसा के बाद प्रशासन, पुलिस और सरकार तीनों एक्टिव मूड में है। तीनों एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन क्या उससे पहले उनके पास हिंसा के संदर्भ में कोई इनपुट नहीं था? पहले सवाल यह कि हिंसा में आग किसने भड़काई, इसका मास्टरमाइंड कौन है? डीएम वंदना सिंह ने कहा कि यह सब प्लानिंग के साथ हुई। ऐसे में दूसरा सवाल यह उठता है कि अगर हिंसा की साजिश थी तो इसकी भनक क्यों नहीं लगी? और हिंसा के बाद एसएसपी ने कहा कि हिंसा में 15-20 लोग शामिल हैं। ऐसे में तीसरा सवाल यह उठता है और यह अहम सवाल है
कि पुलिस प्रशासन खुफिया विभाग नाकाम क्यों साबित हो रही है। अगर हिंसा 15-20 लोगों इस हिंसा में शामिल थे तो पुलिस प्रशासन नाकाम क्यों है, उनका खुफिया विभाग क्या कर रही थी। हल्द्वानी हिंसा के बाद सरकार, प्रशासन और पुलिस एक्शन में है। उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश दिया गया है। इसके बाद 4 कंपनी पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है। वहीं 9 कंपनी पीएसी के जवान भी मुस्तैद हैं। इसके साथ ही दूसरे जिले की पुलिस भी बुलाई गई है। हल्द्वानी में फिलहाल कर्फ्यू है और शिक्षण संस्थान जो है वो बंद है। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस भी बंद है और नमाज के लिए जुटने पर रोक लगा दी गई है। नमाज लोग वह नहीं कर सकते हैं। हल्द्वानी हिंसा के असर ये है कि पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी है। प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चौकसी बढ़ा दी गई है। हर सब जगह संवेदनशील इलाकों पर भी खास नजर है। इन सब के बीच डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि मुख्य सचिव एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ मैंने क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया और घटनाओं के क्रम में समझने के लिए एक बैठक की। इसके बाद घायलों से मिलने के लिए अस्पताल गए, जिला प्रशासन से मिले। फीडबैक के बाद हमारी 2 प्राथमिकताएं हैं। 24 घंटे के भीतर हल्द्वानी शहर को सामान्य स्थिति पर बहाल करना, दूसरा सभी उपद्रवियों की पहचान करना और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी हिंसा के को लेकर पुलिस संगठनों नेता हल्द्वानी पहुंचे हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद और जमात इस्लामिया हिंद के नेता ने एसडीएम हल्द्वानी से बातचीत की। आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा पर प्रशासन से बातचीत के लिए पहुंचे मुस्लिम संगठन एसडीएम से मिले और उन्होंने कहा कि बिना कोर्ट का आदेश पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद बवाल हुआ। हकीकत यह है कि हजारों लोग पलायन कर चुके हैं, लिहाजा अपील की गई है कि लोगों में अब डर खत्म होना चाहिए। जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधियों ने कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में जाने के लिए प्रशासन से अपील की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें नहीं माना, प्रशासन ने उन्हें इजाजत नहीं दी। आपको बता दें कि हल्द्वानी घटना के दोषियों पर प्रशासन कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के डर से मलिक के बगीचे इलाके में आसपास लोग धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। लोगों के घरों में ताले लगे हुए हैं। अपने घरों से लोग सामान लेकर जा रहे हैं। अब यह कितने दिनों बाद अपने घर लौटेंगे और अपने घर में आएंगे यह स्पष्ट नहीं है। फिलहाल इलाके में हालात सामान्य है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जब ऐसी स्थिति थी और पुलिस प्रशासन को पता चला और पुलिस प्रशासन अगर ये बात कह रही है कि इस हिंसा में 15-20 लोग शामिल थे, उपद्रवियों का ये कृत्य है, तो प्रशासन क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी और सरकार प्रशासन का खुफिया विभाग कहाँ था? क्या खुफिया विभाग कान में तेल डालकर सो रहा था? क्या खुफिया विभाग अपनी मौज काट रहा था? सवाल अभी भी वही है, क्योंकि इस हिंसा में आम लोग परेशान हुए हैं। दर्द उन लोगों को हो रहा है जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, जिन्होंने अपने घर के लोगों को खोया है। चंद मिनटों में पुलिस की गोलियां लगी, हिंसा में गोलियां लगी, या क्या हुआ इसका अभी तक उन्हें पता नहीं चल पाया। और सबसे दर्द भरी कहानी तो ये है कि वो अपने घर के लोग जिनकी मौत हो गई इस हिंसा में, उन्हें देख भी नहीं पाए। पुलिस प्रशासन ने उन्हें देखने तक नहीं दिया। सवाल वही है और इसका जवाब पुलिस प्रशासन को, सरकार को देना ही होगा, क्योंकि आम जनता की बात है, आम लोगों की बात है। तो आप सभी को ये पता ही होगा हल्द्वानी में अभी हिंसा भड़की थी और हिंसा के बाद ये सारी चीजें हुई थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।